आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 में हमने आपको यूनिट मेजरमेंट से संबंधित बेसिक जानकारियाँ दी थी कि वहाँ पे यूनिट क्या होता है, आंकिक मान क्या होता है, और हमने इससे रिलेटेड जो पद्धतियाँ समय समय पर आती गई उसके बारे में हमने बताया था कि CGS पद्धति क्या होती है, FES पद्धति क्या होती है, MKS पद्धति क्या होती है, और MKS पद्धति के बाद जो वैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य हुआ, जो पूरी दुनिया में आज मानी जाती है, वो SI सिस्टम में मूल राशियाँ क्या थी और मूल राशियों के मूल मात्रक क्या थे। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो मूल राशियाँ थी वो किस प्रकार से परिभाषित हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं मूल राशियाँ एवं उसके मूल मात्रक और एक एक करके उसको समझते हैं। एसआई पद्धति में हमने सबसे पहले आपको बताया था भौतिक राशि, लंबाई और इसके मात्रक मीटर को, उसके बाद द्रव्यमान, इसके मात्रक किलोग्राम को, जिसको केजी कहते हैं, उसके बाद समय को, जिसका मात्रक सेकंड होता है, इसके बाद तापमान को, जिसका मात्रक केल्विन होता है, इसके बाद विद्युत धारा पहले लिख दीजिए, बाद में ज्योति तीव्रता लिख लीजिए। ऑर्डर का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, आप सातों मूल मात्रक जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे जो भी लिख लीजिए, हम लिखते हैं विद्युत धारा और इसके मात्रक एम्पियर, इसके बाद है ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक कैंडेला, और सातवां है जो सबसे आखिरी है, यह है पदार्थ की मात्रा। इसको हम लोग मूल में तोलते हैं। ये हमारे पास एसआई पद्धति की कुछ मूल राशियां हैं और उनके मूल मात्रक। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं। आप यह कल्पना कीजिए कि अगर कोई देश 1 मीटर डिस्टेंस को इतना मान ले और दूसरा देश 1 मीटर डिस्टेंस को इतना मान ले, यदि ये दोनों देश किसी तीसरे जगह पे जाएं और जहां इनको दूरियों को मापने के लिए दिया जाए, तो जो पहला देश होगा वो अपने मीटर से मापेगा, उसके पास जो लंबाई का मात्रक है, दूसरा वाला देश अपने मात्रक से मापेगा। तो इन दोनों देशों के जो मात्रक हैं, यदि वह मीटर में मापता है और 1 मीटर डिस्टेंस को इतना लेता है और दूसरा देश 1 मीटर डिस्टेंस को इतना लेता है, तो जब वो दोनों देश उसी दूरी को मापेंगे तो उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ऐसे आप समझते हैं किलोग्राम को, यदि कोई किलोग्राम को ज़्यादा ले या कम ले तो उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने 1 मीटर दूरी कितनी कहा जाए, इसके लिए उन्होंने एक सर्वमान्य परिभाषा दिया जो पूरी दुनिया में परिभाषित है। इसी तरह से 1 किलोग्राम को कितना कहा जाए, इसको वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया। इन सबको परिभाषित किया, तब आज हम पूरी दुनिया में जो 1 मीटर का यूज करते हैं वो सभी जगह एक समान होता है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर लंबाई का मात्रक जो मीटर है वो 1 मीटर होता कितना है,
क्यों नहीं उससे ज़्यादा लेते हैं और क्यों नहीं उससे कम लेते हैं, और पूरी दुनिया में मीटर जो है वो 1 मीटर क्यों बराबर ही है। तो इन सभी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लंबाई को, लंबाई का मात्रक मीटर, और मीटर के बारे में हम समझते हैं। तो लिखते हैं इसका परिभाषा और उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि आखिर 1 मीटर क्या होता है। मीटर लंबाई का मात्रक है। आप किसी भी दूरी को लंबाई को मीटर में मापते हैं। 1 मीटर, ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की नारंगी तरंगों की कितना 1650763.73 नारंगी प्रकाश की नारंगी तरंगों की इतनी संख्या है। या आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की इतनी, यहाँ पे लिख लीजिए 1650763.73 नारंगी होने वाली प्रकाश की इतनी नारंगी तरंगों की संख्या है। अब आप इसको समझ लीजिए, ये हमने क्या चीज लिखा है। आप जानते हैं क्रिप्टॉन क्या है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है जो पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे किनारे मिलेगा। क्रिप्टॉन का एक समस्थानिक है क्रिप्टॉन 86। इससे निकलने वाली, मान लीजिए अगर ये हमारे पास क्रिप्टॉन है, तो इससे निकलने वाली, इस क्रिप्टॉन से निकलने वाली, ये हमारे पास क्रिप्टॉन है, इससे निकलने वाली ये 16,50,763.73 जो नारंगी तरंगों की संख्या होगी, ये 1 मीटर के बराबर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि 1 मीटर डिस्टेंस को पूरी दुनिया में एक समान क्यों लिया जाता है। ठीक, क्योंकि इतनी तरंगों की संख्या जो होगी वही 1 मीटर की बराबर होगी, और इससे जो निकलने वाली तरंगों की संख्या थी उसको जब मापा गया तो जो 1 मीटर का डिस्टेंस आया, आज वही डिस्टेंस पूरी दुनिया में 1 मीटर के नाम से जाना जाता है और देखा भी जाता है, जिससे कहीं पर भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। आप यहाँ पे हैं तो भी 1 मीटर ही रहेगा, या आप किसी देश में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आप जहाँ भी चले जाएं वहाँ पर भी 1 मीटर जो डिस्टेंस होगा वो इतना ही होगा जितना आपने भारत में उसको लिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास कोई डिस्टेंस है, अगर ये 1 मीटर है और हमको इतना मापना है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको मीटर से छोटा कोई हमको यूनिट चाहिए। अगर ये 1 मीटर है और इससे आप इतनी बड़ी वैल्यू को मापना चाहते हैं, इतनी बड़ी दूरी को मापना चाहते हैं, तो इससे बड़ी हमको चाहिए। जैसे यदि आप अभी पृथ्वी पर और आप चंद्रमा पे जाना चाहते हैं, तो क्या आप मीटर में माप के जा सकते हैं? इसलिए हमको इससे बड़े मात्रकों की और इससे छोटे मात्रकों को भी मापने के लिए यूज में लाया जाता है। अगर आप न्यूक्लियस, जो परमाणु का नाभिक होता है,
उसके रेडियस को जो मापा जाता है फर्मी में, यदि आप उसको मापते हैं तो क्या आप मीटर में माप लेंगे? इसके लिए भी हमें छोटे छोटे मात्रकों की जरूरत पड़ती है। तो हम छोटे छोटे और बड़े बड़े कुछ मात्रकों को समझ लेते हैं जो हमारे यूज में आता है। हम स्टार्ट करते हैं मीटर से। ये हमारे पास क्या है? मीटर है। आपको पता है कि मीटर से जो छोटा मात्रक होता है वो होता है डेसीमीटर। इस सब के आगे मीटर जोड़ते जाइएगा। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसके ऊपर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और यहां पे आपका आता है किलोमीटर। इन सब के आगे आप मीटर जोड़ते जाइएगा। मीटर हमने बीच में लिख दिया है। इन सब के बीच में आप जो देख रहे हैं, मीटर से डेसी, डेसी से सेंटी, सेंटी से मिली, इन सब के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है। इसी तरह से आप ऊपर जाएंगे तो सबके बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है। इसके नीचे और भी छोटे मात्रक होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हमने? मिली, उसके बाद माइक्रो, नैनो, पीको। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेका, हेक्टो, किलो, केबी, एमबी, जीबी, गीगा, टेरा, फेम्टो, हेक्टो, ये सब ऊपर की मात्रकें हैं। हम बेसिक इसके बारे में समझ लेते हैं और इसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है उसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ बेस के रूप में मीटर को लिया है। यदि आप यहाँ पे किलोग्राम लिख दें, क्या? किलोग्राम। यदि आप यहाँ पे किलोग्राम लिख लें तो ये हमारे पास जितने यूनिट हैं ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो यदि आप 1 किलोग्राम को लेंगे तो 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। इसलिए हमने यहां पे बेस के रूप में मीटर को लिया है। ठीक। अब हम समझते हैं कि मात्रकों का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जब आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं, और जब आप छोटे मात्रकों से बड़े मात्रक की तरफ जाते हैं तो भाग देते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास, यहां पे समझाते हैं, मान लीजिए आपके पास है 1 किलोग्राम या 1 किलोमीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। किलो क्या है? किलोमीटर जो है वो बड़ा मात्रक है और मीटर जो है वो छोटा मात्रक है। तो आप देखिए यहाँ पे किलो कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके आगे हमने बोला था आप मीटर जोड़ते जाइएगा। तो जब आप यहाँ पे 1 किलोमीटर जोड़ेंगे तो आप मीटर तक आए, किलोमीटर से आपने मीटर तक आया, और सबके बीच में 10-10 का डिफरेंस है। तो यहां से आप काउंट कीजिए कितना 10 हुआ। 1 10, 2 10, 3 10। मतलब जब आप किलो से मीटर के पास आए तो यहाँ पे 10, 10 और 10। तो आप जब इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाह में 100, दाह में 1000। तब आपको पता चला कि जब आप किलो से 1 किलोमीटर से मीटर के पास आएंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा, जो आपने यहां पे देख लिया। अब हम कह रहे हैं आप इसके उल्टा चलिए। हम कह रहे हैं अब आप इसके उल्टा चलिए। मतलब आपके पास अगर 1 मीटर दिया हो तो आप उसको किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने बताया छोटे मात्रकों से बड़े मात्रक की तरफ जब जाते हैं तो आप भाग करते हैं। तो ये जो मात्रक थे हमारे पास, अभी आप इसको 10-10 के रूप में ले रहे थे। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3 हो जाता है। कैसे हो जाता है हम इसी को समझा रहे हैं। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ गए, ऊपर से नीचे की तरफ आए। अब नीचे से आप ऊपर की तरफ जाइए, मतलब मीटर से आप किलोमीटर की तरफ जाइए। तो अब आप निकालिए 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर।
तो निकालिए यहाँ से। अब आप यहाँ से निकालेंगे 1 मीटर, तो मीटर को यहीं पे रहने दीजिए। अगर हम समझ लें कि यहाँ पे इसके बीच में इससे 1000 में 1 से गुणा किया गया है, तो हम इसको ले लेते हैं गुणे 1। ठीक, तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि 1 गुणे 1000 है, और जब यहाँ पे गुणा है अगर आप बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो आपको मिलेगा क्या 1 मीटर बराबर। अब हम इसको इरेज करते हैं, अब आप समझ गए होंगे। तो मिलेगा क्या आपको 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बटा 1000। अब आपको मिलेगा क्या 1 मीटर बराबर, आपने 1000 को बराबर के इधर लाया, भाग के रूप में आया। अब आप जानते हैं कि ये 1000 है, इसको 1 बटा 1000 आप लिख सकते हैं, और 1000 को आप 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं आराम से। जब आप इसको 1 बटा 10 पे पावर 3 लिखेंगे, चूंकि ये नीचे है और नीचे से जब इसको उठा के आप हर से अंश में ले जाते हैं, तो ये जो 10 पे पावर 3 है, ये 10 पे पावर -3 हो जाता है। तो आपको मिलेगा क्या यहां से, तो मिल जाएगा आपको 10 पे पावर -3 बराबर 1 मीटर। ये देखिए आपको ये मिल गया इतना। ठीक, शायद ये नीचे बोर्ड में नहीं आता इसलिए हमने ऊपर लिख दिया, नहीं तो यहीं पे लिख देते हम कि 10 पे पावर -3 मीटर बराबर कितना, ये किलोमीटर है, तो 10 पे पावर यही तो था, 10 पे पावर -3 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं, और जब आप छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जाते हैं तो भाग देते हैं। ये था कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन। अब हम आपको इसके बाद बताते हैं प्रकाश की जो दूरी होता है, दूरी का जो मात्रक होता है वो बड़ा क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। अब हम समझते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सी की जो वैल्यू होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर होता है। तो यदि ये प्रकाश 365 दिन चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम लिखते हैं सबसे पहले प्रकाश वर्ष। इसका परिभाषा लिख के हम आपको समझाते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो 1 साल या वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी होती है। आपको पता है प्रकाश की चाल होती क्या है, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो 1 सेकंड में सी मतलब प्रकाश की चाल कितना, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि आप इसको 1 साल के लिए निकालना चाहते हैं कि प्रकाश निर्वात में 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप निकालेंगे कैसे। आपको पता है कि 1 साल में 365 दिन होते हैं। ठीक, 365 दिन को जब आप घंटों में बदलेंगे तो चूंकि 1 दिन बराबर 24 घंटा, तो 365 दिन बराबर 365 × 24।
अभी हमारा काम नहीं बना क्योंकि हमको 1 सेकंड की वैल्यू पता है, इसलिए हम इस पूरे 365 दिन को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे 365 में एक दिन बराबर 24 घंटे का गुणा करके हमने इसको घंटे में बदल दिया। ये जो पूरा घंटा बदला इसको हम मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब इसको हम मिनट से सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुणा करते हैं और ये हमको मिल जाता है टोटल सेकंड। अब हमारे पास इतना सेकंड आ चुका है। हमको पता है कि 1 सेकंड बराबर 3 × 10⁸ मीटर। तो जब आप इसमें 3 × 10⁸ का गुणा करते हैं तो आपको मिल जाता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यह लगभग बराबर होता है, यह लगभग बराबर का साइन है। आप देख रहे हैं ऊपर वाला थोड़ा टेढ़ा है और नीचे वाला सीधा है। ये दोनों स्ट्रेट होगा तो बराबर होता है, और ऊपर वाला थोड़ा टेढ़ा हो और नीचे वाला ये हो तो ये लगभग बराबर होता है। तो ये लगभग बराबर होगा 10⁻16 का। ऐसा क्यों? क्योंकि 9.4 जो 6 है, जब 4 6 को आप थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये लगभग 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा और ये 10⁻15 है। दोनों का बेस बराबर है तो ऊपर यहाँ पे अगर 1 है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो 1 होता है। तो इसको आप जब काउंट करेंगे तो ये कितना होगा 10⁻16। तो यही से हमने इसको लिखा है। तो आपको पता चल गया कि एक प्रकाश वर्ष में इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कौन सा होगा, 1 प्रकाश वर्ष। इसके बाद हम समझते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितना होता है? नीचे वाला ये भाग नहीं आ रहा था, अब शायद विजुअल हो रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा, अब आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? हम समझते हैं 1 किलोग्राम को। दूसरा क्या है? किलोग्राम। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका परिभाषा, उसके बाद बताते हैं कि 1 किलोग्राम क्या होता है। इसका 3 परिभाषा प्रचलित है, तो हम एक एक करके तीनों लिखते हैं। पहला परिभाषा, छोटा सा पहले लिखते हैं कि ये किसका मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। यदि आप जानना चाहते हैं 1 किलोग्राम कितना होता है तो इसका एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है जिसको अभी हम बता रहे हैं। तो पहला इसका उदाहरण है, पहला इसका जो परिभाषा है वो है कि पेरिस एक जगह है। पेरिस में रखी गई प्लेटिनम इरेडियम एक धातु है, इरेडियम के टुकड़े के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। ये ऊपर से चला हो गया होगा, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि 1 किलोग्राम कितना होगा तो जो इसका सबसे सटीक उदाहरण है वो है दूसरा। आप सब कोई जल देखते हैं, जल को जब 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पहले जल सिकुड़ता है,
तो आप 1 लीटर जल ले लीजिए और उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए। उसका जो भार होगा वो 1 kg के बराबर होगा। तो परिभाषा क्या है कि 1 लीटर जल 4 डिग्री 1 लीटर जल का द्रव्यमान 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक, इसका तीसरा जो परिभाषा है वो रसायन विज्ञान से संबंधित है कि यदि हमारे पास बहुत सारे कण हों तो उन कणों को किस प्रकार से तौला जाएगा। एक तो उसका मोल है, वो अलग है, मोल तो है ही। यदि आप जानना चाहते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने परमाणु आएंगे तो उसको बताने के लिए यहां पे परिभाषा दिया गया है। और तीसरा है कि कार्बन 12, क्या कार्बन 12 को आप जानते हैं, कार्बन 12 समस्थानिक है कार्बन का। कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं, क्या परमाणुओं का द्रव्यमान 1 kg के बराबर होता है। यदि आप इन तीनों परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा बताते हैं तो वो परिभाषा सही होगा। आपने किलोग्राम को समझ लिया, जिसमें सबसे व्यवहारिक आप यदि देखना चाहते हैं ये हमारी समझ में सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में ऐसा होता है। आप इतने सारे परमाणुओं को एक साथ तो देख नहीं सकते हैं, इसको आप देखने जा नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो है ये हमारे दैनिक जीवन में हमेशा देखने को मिलता है। उसके बाद हम समझते हैं कि 1 सेकेंड कितना होता है। नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंड, तीसरा है सेकेंड। ये किसका मात्रक है? सेकेंड समय का मात्रक है, तो समय का मात्रक सेकेंड है। अब आप जानना चाहते हैं कि 1 सेकेंड होता कितना है, तो 1 सेकेंड का जो परिभाषा दिया गया है वो ये है कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जो परमाणविक घड़ी, परमाणविक घड़ी मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव से संबंधित घड़ी होती है, उसमें बताया गया जो परमाणविक घड़ी के जो परमाणविक घड़ी में सीजियम 133 में होने वाली कंपनों, होने वाली, यहाँ पे हम कंपनों की संख्या लिख लेते हैं। तो संख्या कितनी होती है? 91 92, ये होता है आपका 631 0 770 होता है शायद, हाँ 770 होने वाली कंपनों की संख्या है।
अब आप 1 सेकंड समझ गए होंगे। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जो परमाणविक घड़ी, एक प्रकार की एटॉमिक क्लॉक होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव से संबंधित घड़ी होता है। उसमें यदि सीजियम 133 को रखा जाए और उसके कंपनों को काउंट किया जाए तो 1 सेकंड में अगर इतने कंपन निकलते हैं, जब भी आपको एक इतने कंपन निकलते हुए मिल जाए तो आप यह मान लीजिएगा कि वो समय अंतराल 1 सेकंड ही होगा। अब इसका जो भी नेक्स्ट है, ये केल्विन क्या होता है और एक केल्विन की परिभाषा क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए